video we told about the letter writing। हम लेटर राइटिंग के बारे में बोले थे, लेटर राइटिंग कैसे 100% कैसे होता है। अब हम कुछ ऐसी लेटर राइटिंग यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपको आसान हो पढ़ने के लिए, और हमेशा ये आती है न, क्लास 9 से लेकर 12th के बच्चों के लिए है। मैं लेटर राइटिंग आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से करना। ये प्रश्न है हमारे पास, आपने देखा होगा। जैसे मैं ये प्रश्न लिख रहा हूँ, राइट एन application write an application to the principal of your school requesting requesting him for 3 days leave on account ACCOUNT on account of your illness। देखो बच्चों, यहाँ जो है हमेशा ये सिंपल ही है लेटर, लेकिन हमेशा ये पूछा जाता है क्लास 9 के लिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 9 और 10 के लिए, और 12th के लिए भी पूछा जाता है। लेकिन साधारण सी बात है यहाँ पर किस प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। अब सबसे पहले तो हम लेटर राइटिंग जब लिखते हैं, एप्लीकेशन जब लिखते हैं, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे सर्वप्रथम क्या है, ये आपकी मार्जिन खींची हुई रहती है। उत्तर पुस्तिका समझ जाओ, ये उत्तर पुस्तिका है बच्चों, और उत्तर पुस्तिका में क्या है, हमने सबसे पहले मार्जिन खींची हुई है। और मार्जिन खींचने की बजाय मार्जिन जब आप खींचते ना बच्चों, एक और चीज़ आप कर सकते हो। एक इससे सटी हुई सटक, मतलब इस मार्जिन से सटकर एक पेंसिल की लाइन स्ट्रेट खींच लीजिए, ताकि हमारा जो लेटर राइटिंग है जो एक जैसा दिखे और अक्षर बहुत अच्छा है, हैंड राइटिंग, तो समझ जाओ कि हमें कोई नंबर वो काटेगा ही नहीं, क्योंकि एक के नीचे एक आने वाला है। अब जैसे मान लो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, सर्वप्रथम हमें एप्लीकेशन में लिखेंगे तारीख, डेट डालेंगे बच्चों। डेट अपन इस प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे आज की 20 जनवरी शॉर्टकट में डाला बच्चों, और उसके पश्चात लिखा हमने 2024, कॉमा दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मायना लिखना है 2 से, ये बिल्कुल इसी के नीचे आना चाहिए, टी बड़ा होना चाहिए वो, और कॉमा दिया हमने। फिर हम किसको पत्र लिख रहे हैं बच्चों, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल का पी बड़ा होना चाहिए। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखो बच्चों अपने प्रश्न में ही मिलेगा, तो इसलिए स्पेलिंग को कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल का लिखेंगे PRINCIPL, टू द प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चे प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी गलत करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा देखना कि प्रिंसिपल, ये लेटर राइटिंग ही अपन कर सकते हैं किससे संबंधित, प्रश्न में जो पूछा गया उससे। केवल हमें प्रश्न समझना है और राइटिंग करना है, और लेटर लिखने का तरीका होना चाहिए। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सर्वप्रथम हमें डेट डालना है, तारीख डालना है। तारीख के पश्चात हमें यहाँ पर उसका मायना 2, फिर द प्रिंसिपल। यदि इस प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं है तो हमें जो आपको अच्छा लगे, जो इजी वे में है, वो आप स्कूल का नाम डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया बच्चों गवर्नमेंट HS स्कूल। क्या डाला बच्चों, गवर्नमेंट HS स्कूल। गांव का नाम डालेंगे बच्चों यहाँ पांडुरना। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने क्या किया है। मायना 1 मार्क होता है बच्चों इसमें। अगर बॉडी ऑफ द मैसेज जितना नहीं भी आया फिर भी हमें इसमें मार्क्स मिलते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हमें डालना है बच्चों सब्जेक्ट। क्या डालेंगे बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है बच्चों महत्वपूर्ण है, इसमें भी मार्क्स होते हैं। अब यहाँ हमें लिखा हुआ है स्पेलिंग सहित एन एप्लीकेशन, तो यहाँ लिख दिया मैंने एन एप्लीकेशन। क्या डाला बच्चों मैंने, एन एप्लीकेशन। कहाँ से मिला मुझे ये बच्चों, ये प्रश्न में से मिला, एन एप्लीकेशन मिला ना, ये एन एप्लीकेशन यहाँ पे। हाँ, तो एन एप्लीकेशन 2, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, क्या पूछेगा, फॉर 3 डेज इलनेस, हमें लीव एन अकाउंट, तो हम लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन 2 लीव फॉर, ये लिए लीव फॉर कितने डेज के, कितने डेज, 3 डेज, लीव फॉर 3 डेज, 3 डेज। अब हमें तो यहाँ लिखना है बॉडी ऑफ द मैसेज में इलनेस, ये पूर्ण आया हुआ है कि हमें एन अकाउंट ऑफ योर इलनेस, हमें यहाँ पर बताना है कि मैं बीमार हूँ करके। तो हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से सर लिखेंगे, सर। आई बेग टू से दैट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई बेग टू से दैट। लेकिन हम यहाँ पर सीधा सिंपली भाषा में करेंगे लेटर, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि हम उनको विनती कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, टू यू सर।
अब बच्चों हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इसलिए हम स्कूल डालेंगे यहाँ। अगर हम एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर ये मायना ही चेंज होता है। अगर हम क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो हम क्लास डालेंगे, लेकिन हम किसको लिख रहे हैं बच्चों? प्रिंसिपल को, इसलिए यहाँ पर स्कूल आएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, पैराग्राफ बनाना है बच्चों यहाँ, क्लास 10th, 9 भी डाल सकते, कुछ भी जो इस क्लास के हो। आई रिक्वेस्ट यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। फिर काय के बारे में बच्चों? बीमार है हम, तो बीमारी के बारे में हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे? आई एम वेरी इल फॉर फीवर, I am very ill for fever since last night। इसके आगे लिख सकते हैं ढेर सारा, लेकिन हमें 4 मार्क के लिए लिखना है। हमने बता दिया कि आई एम वेरी इल फॉर फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट। अब ये कारण हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों सो प्लीज, इसलिए सो है ना, इसलिए कृपा करके, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। हो गया ना बच्चों, सिंपली। फिर हम यहां लिखेंगे थैंक्स, क्योंकि हमें थैंक्स भी डालना है, थैंकिंग यू फॉर भी डाल सकते हो, या थैंक्स डाला। थैंक्स के बाद यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? यूअर्स ओबीडियंटली का स्पेलिंग सही मायने में लिखना है बच्चों। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम, क्लास में जो भी अगर प्रश्न में है तो वही लिखेंगे। हम यहाँ अमित डाल देते हैं, क्लास डाल देते हैं, यहाँ पे क्लास 10th डाल दिया, और मैंने यहाँ पुनः डेट डालूंगा बच्चों। अपना लेटर बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे पुनः डेट डाला है, ऊपर वाली ही। नहीं डाला तो भी चलता है, पर हम डाल देते हैं और अच्छा उठकर दिखेगा हमारा लेटर। प्लेस भी डाल देंगे, जो प्लेस अपन ने यहाँ डाला है, पांडुरना। अब इसकी हैबिट पड़ेगी तो हमारा कौन मार्क्स काटेगा बच्चों? तो हमें यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या किया बच्चों हमने। पहले हमने डेट डाली, उसके बाद टू डाला, द प्रिंसिपल मायना लिखा, और सब प्रिंसिपल और ये सब स्पेलिंग उसमें होता है। स्कूल का नाम नहीं, इसलिए हमने अपने स्कूल का नाम डाल दिया। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन टू लीव फॉर 3 days। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहाँ तक कि तो आप हमेशा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी प्रिंसिपल को आवेदन लिखोगे ये 2 लाइन महत्वपूर्ण है। फिर आगे जो है वो अपन अलग से लिख सकते हैं, आई एम वेरी इल फॉर फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days या 4 days लिख सकते हैं। फिर थैंक्स यूर ओबीडियंटली। अब इसी में हमें मार्क्स मिलेंगे। अब इसके पश्चात बच्चों हम आपको और छुट्टी का आवेदन भी आ सकता है बच्चों। इस छुट्टी के आवेदन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हमारा अगर हमें और छुट्टी का आवेदन है और हमें अपने ब्रदर या सिस्टर की शादी है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? लिखते राइट एन एप्लीकेशन, ये प्रश्न है। राइट एन एप्लीकेशन to your principal for 10 days leave on account of the marriage of your brother और सिस्टर। ये भी हमें पूछा जा सकता है बच्चों। यहाँ 12वीं वाले के बच्चों को ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग हटके दिया जाता है। ब्रदर और सिस्टर की हमारे यहाँ क्या है? शादी है, और हमें क्या देना है बच्चों? वहाँ पर हमें छुट्टी लेना है, अब परमिशन लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम पुनः वही यहाँ डेट डाल देते, शुरुआत करते डेट से। जैसे 20 जनवरी 2024 डाल दिया। फिर हमें 2 डालना है। 2 के बाद यहाँ भी स्कूल का नाम नहीं है, हम अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। 2 के बाद द प्रिंसिपल के बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है बच्चों? गवर्नमेंट
एच.एस. स्कूल डाला बच्चों, गवर्नमेंट एच.एस. स्कूल डाला, गांव का नाम डाल देते भोपाल, भोपाल डाल दिया, यहाँ एमपी कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ हमें सब्जेक्ट डालना है बच्चों। सब्जेक्ट क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट डालेंगे। प्रश्न में ये एन एप्लीकेशन देख लो है, वहाँ स्पेलिंग भी है एन एप्लीकेशन, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, सारा का सारा मटेरियल मैं आपको प्रश्न में ही से बना के दे रहा हूँ। एन एप्लीकेशन टू लीव, लीव का भी स्पेलिंग उसमें लीव, मैरिज भी डाल सकते हैं लेकिन सीधा सीधा अपने सीधा सिंपल ही बनाओ, ज़्यादा कठिन मत बनाओ। एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 10 डेज, क्योंकि हम कारण बीच में रख रहे हैं कि 10 दिन की हमें छुट्टी क्यों चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा सर, लिखा आई बेग टू से दैट, मैंने पहले ही बताया कि आई बेग टू से दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आई रिक्वेस्ट टू यू से शुरुआत करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school। अब हमें किसकी, ब्रदर्स की या सिस्टर की, जो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ब्रदर्स या जैसे भी हमें क्या बोलते हैं, ब्रदर्स की शादी हो या उसके बारे में हमें डालना है। तो यहाँ लिखेंगे माय ब्रदर्स या सिस्टर, माय ब्रदर्स, दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए। माय ब्रदर्स मैरिज, my brother's marriage is going to take place on, तारीख हम हमारे मन से डाल सकते हैं 1 मार्च 2024। हो गया कारण बच्चों, क्या किया हमने, माय ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 1 मार्च 2024। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें 10 दिन की छुट्टी का कारण मिल गया। सीधा यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लीज पैराग्राफ बनाएंगे, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 10 डेज। बनाना बच्चों शॉर्टकट में, और आसान भी है आपके लिए। सीधा यहाँ पर क्या कर दो, थैंक्स लिख दो। थोड़ा लिखने का तरीका मेरे जैसा करना है, क्योंकि उसके ऊपर ही मार्क्स अपने को मिलते हैं। फिर यहाँ करेंगे यूअर्स ओबीडियंटली, यहाँ नाम लिख देंगे किसी का, अमोल, क्लास डाल देंगे, डाला तो भी चलता, नहीं तो भी चलता। यहाँ डेट डाल देंगे, डेट है हमारी जो ऊपर डाली हुई वही डेट यहाँ पर डाल दीजिए, और प्लेस डाल दीजिए जो आपने डाला है भोपाल, वो यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया बच्चों, छुट्टी का आवेदन, दोनों अलग अलग प्रकार से छुट्टी का आवेदन मैंने आपको लिखवा कर दिया। होप है कि आपको ये छुट्टी का आवेदन समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हमें 2 प्रकार के और एक और मैं यहाँ पर आवेदन लिखवा कर दे रहा हूँ बच्चों, जो एप्लीकेशन, जो बच्चों 2 प्रकार से आपको काम में आएगी। एक फुल फी कंसेशन में काम में आएगी बच्चों, और दूसरा जो है बुक्स बैंक्स में भी आप उसको कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 प्रकार से है। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूँ मैं आपको, यहाँ पे यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, write an application to your principal for issuing you books from the book bank
ये ज़्यादातर बच्चों ये आता है प्रश्न। और दूसरा एक आता है बच्चों स्कॉलरशिप में, और करके ये लिख दो। एक ही इसमें हम दोनों तीनों लेटर एक ही इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है। और दूसरा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप और ये दोनों चीज़ें। अब सबसे पहले अपन इसमें दोनों चीज़ें देखते हैं। पकड़े बुक्स बैंक्स में का भी अपन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेट डालना है बच्चों। यहाँ पे डाल दिया हमने डेट, जनवरी 2024। प्रैक्टिस हो रही होगी बच्चों आपको, आसान है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, मायना लिखा 2, फिर इसके बाद द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल। स्कूल का नाम यहाँ भी नहीं है बच्चों, हम हमारे स्कूल का नाम डाल सकते हैं गवर्नमेंट एचएस, बहुत आसान होता है, गवर्नमेंट एचएस स्कूल। यहाँ पे दिया है हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट एचएस स्कूल रीवा, यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं देख नहीं पाया था लेकिन यहाँ रीवा दिया गया है। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बच्चों यहाँ पर करेंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ दिया हुआ है रीवा, हम जो दिया है वही डालेंगे। यहाँ रीवा एमपी कर दिया। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हमारे पास स्कूल का नाम है इसलिए हमने वही डाला। फिर उसके बाद सब्जेक्ट करते हैं बच्चों। सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, हम दो प्रकार से आपको बना रहा हूँ। एक एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन टू इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, फ्रॉम द बुक बैंक। अब हमने क्या डाला, बुक बैंक का है मैं बच्चों यहाँ पे, तो हमने डाला कि भाई इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। अब बुक बैंक में हमें क्या करना है बच्चों, एप्लीकेशंस में। अब डालो सर आई बेग टू से दैट भी लिख सकते हैं, सर आई रिक्वेस्ट टू यू, सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी यहाँ डालो, 10th है, 9th है, 12th है, क्लास मैं 10th या बोलो क्लास 10 इन यूर स्कूल, इन यूर स्कूल। अब थोड़ा सा कारण डाल देंगे कि हमें क्यों बुक्स, तो यहाँ लिखेंगे माय फादर इज ए पुअर फार्मर, या फिर आप क्लर्क भी डाल सकते, कुछ भी मतलब अपने को जो डाल सकते, अपने मन से जो याद करा हो डाल सकते। माय फादर इज ए पुअर फार्मर। अब हमें कौन नहीं दे रहा, मेरे पिताजी, मतलब ही करेंगे, फिर ही यहाँ पर सीधा क्या करेंगे बच्चों, ही अनएबल टू, या सीधे उसके बाद क्या बोलते, जो माय फादर इज ए पुअर फार्मर, सो कर देते यहाँ पर, सो इसलिए सो ही कांट, कैन नॉट भी लिखते कांट, सो ही कांट बाय बुक्स फॉर मी। कारण मिल गया बच्चों कि मैं वो, इसलिए वह गरीब पिता है, इसलिए वो मेरे लिए बुक खरीद नहीं सकते मेरे लिए। फिर कारण मिल गया, हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्लीज इशू मी ये मी ये नहीं डालेंगे क्योंकि बुक्स बताना है। प्लीज इशू मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, हो गया बच्चों अपना लेटर। अब यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, थैंक्स, क्या कर देंगे, थैंक्स करेंगे, और थैंक्स के बाद यहाँ यूअर्स ओबीडियंटली के बाद किसी का भी नाम डाल दो, यहाँ जो भी पेपर में आया हो। नवीन शर्मा आया है ऊपर में, चलो मैंने अमोल डाल दिया, वहाँ नवीन शर्मा आया हुआ है, जैसे यहाँ नवीन शर्मा भी आप डाल सकते हो। और सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डेट डालेंगे। डेट के बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 20 जनवरी 2024, और यहाँ प्लेस डाल देंगे,
तो यहाँ प्लेस आ गया बच्चों, यहाँ रीवा। तो इस प्रकार से हमारा लेटर समाप्त। अब हमने बच्चों देखा था बुक्स बैंक्स वाला, अब उसी में फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप का। फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप का, इस प्रकार से हम अगर हमें करना है फुल फी कंसेशन का, तो सबसे पहले तो हमने वही है कि हमें डेट डालना है। तो डेट हम डालेंगे यहाँ पे 21 जनवरी 2024 डाल दिया। फुल फी कंसेशन और स्कॉलरशिप एक ही हुआ है बच्चों, जो भी आपको आएगा, स्कॉलरशिप आएगा तो भी वही लेटर लिखना है, और फुल फी कंसेशन आया तो भी वही आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं टू, क्या लिखा बच्चों हमने, टू के बाद यहाँ पे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम डाल दो, कोई भी है नहीं तो, अगर उसमें है तो वही डालेंगे, गवर्नमेंट HS स्कूल भोपाल MP। सब्जेक्ट बच्चों डालेंगे, सब्जेक्ट में हम डालेंगे एन एप्लीकेशन टू इशू मी फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, दोनों नहीं डालना है, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है वो आप डालोगे। एन एप्लीकेशन टू इशू मी फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, आप ग्रांट भी डाल सकते हैं या रिगार्डिंग फी कंसेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ सीधा लिखेंगे बच्चों हम, सर आई रिक्वेस्ट यू, सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, I am a student of class, कोई भी डाल सकते हैं जो आप क्लास में हो, in your school, my father is a poor farmer। अगर आप एक लेटर भी पढ़ लोगे ना बच्चों तो आसानी से आप पूरे के पूरे लेटर्स लिख पाओगे। पुअर फार्मर, सो ही कांट पे माई स्कूल फीस, ही कांट पे माई स्कूल फीस। अब यहाँ कारण मिल गया बच्चों में, सो ही कांट पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल की फीस क्या नहीं कर सकते, पेड नहीं कर सकते। तो यहाँ सीधा, क्योंकि 4 मार्क के लिए हम बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं अभी, 4 मार्क के लिए आता है, तो यहाँ सीधा हम लिखेंगे आई कांट, सो ही कांट पे माई स्कूल फीस। अब यहाँ सीधा लिखेंगे प्लीज इशू मी ए, या ग्रांट भी बोल सकते हैं, प्लीज इशू मी ए फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप। फिर यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे अपन, थैंक्स के बाद यहाँ पे यूअर्स ओबीडियंटली, यहाँ नाम लिख देंगे नवीन, क्लास डाल देंगे यहाँ जो भी आपको डालना है। यहाँ फिर उसके पश्चात यहाँ पे हमें लिखना है डेट क्या डालेंगे, जो ऊपर डाली हुई 21 जनवरी 2024, प्लेस डालेंगे भोपाल। तो बच्चों आपको मेरे यहाँ लेटर जो है वो समझ में आ गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट डालिए, और उसके पश्चात बच्चों सब्सक्राइब और लाइक करिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए, आसान से वीडियो आपके लिए भेजूंगा, क्योंकि हमें केवल आपको नॉलेज देना है। मेरा ये जो चैनल जो है वो आपको
छोटे से लेकर बड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।